छात्र जो है ध्यान दें, आज जो है नया चैप्टर चालू करने चल रहे हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो है x और y दो चर होते हैं और उन्हीं दो चरों का हम वैल्यू निकालते हैं। अब उसके बाद जो है इस समीकरण का रूप कैसे होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब a1 क्या है, b1 क्या है, ये x का गुणांक है, आंकिक गुणांक है, x का आंकिक गुणांक, y का आंकिक गुणांक अचर पद, ये x का आंकिक गुणांक, y का आंकिक गुणांक, ये अचर पद। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस रूप का अगर है तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब उसके बाद इसमें जो है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। अगर इस तरह का है तो ये समीकरण समपाती होते हैं, समपाती होते हैं, इसका अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होता है, क्योंकि x के बहुत सारे मान आ सकते हैं, y के बहुत सारे मान आ सकते हैं, क्योंकि ये एक रेखा ये जो हम बनेगा ग्राफ और दूसरा भी उसी पर होकर जाएगी, इसलिए समपाती कहलाते हैं। और इसके लिए जो है ये आपको याद रखना होगा। अब उसके बाद a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। इसमें ये इक्वल नहीं रहता, ये दो इक्वल रहेंगे, ये नहीं रहेगा। तो ये जो है ये समीकरण समांतर होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं। इसका कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो ये प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं, ये प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसका एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल का मतलब है कि इसमें जो है x का और y का दो मान आएंगे और उसके बाद दो मान से तीसरा मान नहीं हो सकता, इसलिए जो है अद्वितीय कहा जाता है, दो से अधिक नहीं हो सकते। अब उसके बाद जो है ये समीकरण को आपको याद रखना होगा, इसको 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 अगर आप याद करेंगे तभी आप समपाती रेखा और अनंत हल और समांतर रेखा और उसके बाद प्रच्छेदी रेखा आप निकाल सकते हैं। और अनंत हल और जो ये है अद्वितीय हल, ये दोनों हल जो हैं ये दोनों हल संगत कहलाते हैं। जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है, संगत कहते हैं, और जिसका हल नहीं होता वो असंगत कहलाता है। इधर असंगत है, असंगत, क्योंकि इसका हल नहीं है इसलिए संगत होता है। ये आपको याद रखना होगा कि अगर कोई परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कौन सा समीकरण संगत है या असंगत है, आपको चार विकल्प दे सकते हैं समीकरण दे करके, आपको ये निकालना पड़ सकता है समपाती रेखा है कि समांतर है कि प्रच्छेदी रेखा है। अब उसके बाद जो है समीकरण
को हल करने की विधियां, समीकरण को हल करने की विधियां, इसमें दो विधियां हैं। नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 बज्र गुणनखंड विधि। अब उसके बाद विलोपन विधि जो है, ये भी विलोपन भी, ये विधि भी जो है 1 2 3, ये भी 3 प्रकार है। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 तुलनात्मक विधि, नंबर 3 जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि, हल करने की विधि। तो यही विधियां हैं। तो इस विधियों में हम कोई भी विधि अपना सकते हैं। अगर विलोपन विधि से कह रहा हल करने के लिए, तो आप इन तीनों विधियों में कोई भी विधि आप हल कर सकते हैं। तीनों का अर्थ विलोपन ही होता है। इसको आप विलोपन ही कहते हैं, जोड़कर या घटाकर, इसको विलोपन ही कहा जाता है। तो ये आप इस तीनों का कोई भी अपना सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए बज्र गुणनखंड विधि, तो तब इस विधि से हमें हल करना पड़ता है। इस विधि से अब इन विधियों को हल करने के लिए जो है हम आपको बताएंगे नियम, रूल, तब उसके बाद आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगर आपको रूल मालूम हो जाएगा तो आप कैसे ही क्यों ना कठिन हो या सरल हो, सब आप सॉल्व कर सकते हैं।